अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी से कहा था कि अगर आपको कोई सवाल हो जहन में, दिल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके उन सवालों पर वीडियो बनाऊंगा और उनके जवाब हमारे आलिम साहब मौलाना मोहम्मद शाहबान, जो कि एक आलिम दीन है माशाल्लाह, वो आपके सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में देंगे। तो उसी ताल्लुक़ से बहुत सारे सवाल आए, ज़कात के ताल्लुक़ से सवाल आए बहुत सारे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ज़कात से मुताल्लिक़ जो भी सवाल हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो एक बहन ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान आप ये बताएं कि ज़कात किसको देना चाहिए और किसको ज़कात नहीं देना चाहिए। तो आप बताइए कि ज़कात कौन कौन को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस मामले में। जो ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, उसके मसरफ़ क्या हैं, कुरान पाक ने 8 किस्म के अफराद बयान किए हैं। सबसे पहले उनमें से हैं फ़ुक़रा। फ़कीर उसको कहा जाता है जिसके पास माल तो है लेकिन उसकी ज़रूरियात उससे पूरी नहीं होती। जैसे दिहाड़ी मज़दूर है, 400 रुपये कमाता है लेकिन ख़र्चे ज़्यादा हैं, ज़रूरतमंद है और निसाब के बराबर उसके पास माल नहीं है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। दूसरा जो मसरफ़ है वो है मिस्कीन। मिस्कीन कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है और बदन छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, यहाँ तक कि वो खाने पीने के लिए भी भीख मांगने का मोहताज होता है, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे है आमिलीन। आमिल उसको कहा जाता है कि इस्लामी हुकूमत जो है अपने एतबार से कुछ लोगों को ज़कात की उसूलियाबी के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को मुकर्रर करती है। फिर वो जब ज़कात जमा करते हैं तो उसी में से उनको उनकी मजदूरी भी दी जाती है। अब चूँकि इस्लामी हुकूमत नहीं है इसलिए इनका भी हिसाब नहीं है। एक है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, जो नए नए मुसलमान होते हैं, उनकी दिलजोई के लिए ज़कात का माल उनको दिया जाता था ताकि इस्लाम में वो मजबूत हो जाए। उनको लगे कि देखो इस्लाम अच्छा मज़हब है, गरीबों के ऊपर ख़र्च भी किया जाता है, गरीबों की ज़रूरतें भी पूरी की जाती हैं। लेकिन जब इस्लाम का गलबा हो गया, हर तरफ इस्लाम छा गया, तो अब इस मद में भी ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। 5वें नंबर पे हैं रिक़ाब, ग़ुलाम लोग। ग़ुलाम को ग़ुलामी से उनकी गर्दन छुड़ाने के लिए उनको ज़कात का पैसा दिया जाता था ताकि वो आज़ादी हासिल कर सके। अब चूँकि ग़ुलामी का दौर नहीं है इसलिए उनकी ज़रूरत भी नहीं आती। 6ठे नंबर पे है गारिमीन। गारिम से मुराद है मकरूज़, जो कर्ज़ के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। पैसा तो है उनके पास लेकिन कर्ज़ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर 2.5 लाख का कर्ज़ा भी है, इसलिए उसको भी पैसे दिए जा सकते हैं ताकि वो अपना कर्जा अदा कर सके। 7वें नंबर पे फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जाने वाला। कोई दावत व तबलीग के लिए जा रहा है, कोई और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए जा रहा है, या तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, उसको भी ज़कात का पैसा दे सकते हैं अगर वो साहिब निसाब नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई हज करने के लिए जा रहा है तो उसको, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह है, उसको भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बंदे के लिए जायज़ नहीं है कि वो हज की अदायगी के लिए लोगों से ज़कात का पैसा ले। 8वें नंबर पे है इब्नुस सबील, मुसाफिर, यानी सफ़र में गरीब और अपने वतन में अमीर। बाज़ औक़ात इंसान सफ़र में होता है और गरीब हो जाता है, उसका सामान चोरी हो जाता है और उसके पास बैंक बैलेंस भी है, घर में पैसे भी हैं। सफ़र में अपने बैंक बैलेंस से फ़ायदा उठाने की कोई सूरत उसके पास ना हो, यानी उसके पास बैंक में जो पैसे हैं, घर में जो पैसे हैं, उनको इस्तेमाल करने की ताकत ना हो, तो उसको भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। तो माशाल्लाह आपने सही बता दिए कुरान की रोशनी में। अब आप ये बताएं कि ज़कात किसको नहीं देना चाहिए, कि जिसको अगर ज़कात देंगे अपन तो अपनी ज़कात अदा नहीं होगी। जिन लोगों को ज़कात हम नहीं दे सकते उनमें से एक है काफिर। काफिरों को ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर काफिर को कोई ज़कात देता है तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए मुसलमान को ज़कात देना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे है ऐसी जमातों को, ऐसी तंजीमों को भी ज़कात नहीं देनी चाहिए जो शरई हुदूद की पासदारी नहीं करती, ज़कात का पैसा सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती, उनको भी ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसी तरह मस्जिद में भी ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। मस्जिद में ज़कात का पैसा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मस्जिद में अगर कोई ज़कात देगा तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। आले रसूल, सയ്यद लोग, उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। अगर उनको कोई ज़कात दे देगा तो उसकी भी ज़कात अदा नहीं होगी।
आले रसूल में 5 ख़ानदान आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद और हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। ये 5 ख़ानदान सയ്यद कहलाते हैं। इनको ज़कात नहीं देनी। ज़कात क्यों नहीं देनी? इसलिए कि नबी के ख़ानदान के लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, नबी के ख़ानदान वालों से हमारा ताल्लुक़ है और ज़कात मालों की गंदगी है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों को अपने माल की गंदगी खिलाएं? बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनको तो हदिये दें, तोहफ़े दें, अगर वो सही अक़ीदे के ऊपर है। अगर वो सही अक़ीदे पर नहीं है तो उनको हदिये तोहफ़े भी नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आम तरीके से देखने में आता है कि लोग आजकल मर्द और औरतें शादी ब्याह के लिए ज़कात का पैसा लेने के लिए आते हैं। बस औक़ात ऐसा भी होता है बच्ची के नाम पर, बच्चे के नाम पर ज़कात का पैसा जमा किया जाता है। हालांकि उनके पास थोड़ा बहुत माल भी होता है, पैसे भी होते हैं, टीवी भी होता है और भी सामान होता है। मज़ीद और रस्में निभाने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज़कात नहीं दें, ज़कात अदा नहीं होगी। हाँ, अगर कोई ज़रूरतमंद हो और ज़रूरत की हद तक उसको अगर ज़कात दे दी जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो भाई आपको आपका जवाब कुरान हदीस की रोशनी मिल चुका हुआ है इंशाअल्लाह। और भी आप सवाल कर सकते हैं ताकि आपके एक सवाल की वजह से बहुत सारे लोग जो जानते नहीं इस बात को, उन सभी को ये मसला मालूम हो सके।